भारत में हजारों मंदिर है, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे मंदिर जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ पूजा के स्थान नहीं, बल्कि अपने अनोखे इतिहास, रहस्यमय बनावट और अद्भुत परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की इन अद्भुत अनोखे मंदिरों की रहस्यमय यात्रा। भारत के 25 सबसे अजीबोगरीब मंदिर, जिसमें से पहला है केदारेश्वर केव टेम्पल। यह मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हरिश्चंद्रगढ़ पहाड़ी में मौजूद है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर एक गुफा के अंदर मौजूद है और गुफा के बीच में 5 फुट की शिवलिंग मौजूद है, जिसके चारों ओर कमर जितना पानी रहता है और लोग पानी में खड़े रहकर ही शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस मंदिर की सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ है गुफा के अंदर मौजूद 4 पिलर, जिसमें से 3 टूट चुके हैं और सिर्फ एक ही बचा है। इन 4 खंभों को 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है जब भी एक खंभा टूटता है तो एक युग खत्म हो जाता है और अंतिम खंभा कलयुग का बचा हुआ है, और जिस दिन ये खंभा टूट जाएगा उस दिन कलयुग का भी अंत हो जाएगा। हमारा दूसरा मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। यह मंदिर आम मंदिरों की तरह नहीं है, बल्कि इसे भूतिया और डरावना मंदिर माना जाता है। यहाँ हर रोज हजारों ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर बुरी साया या भूत का वास होता है। आम लोग इस मंदिर के अंदर का नज़ारा देखकर डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ कई लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं तो कोई ज़मीन पर रेंग रहे होते हैं। पीड़ित लोगों के अंदर से भूत प्रेत, काले जादू या बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए हर दिन 2 बजे खास कीर्तन किया जाता है। इस मंदिर में प्रसाद या कोई भी चीज़ मंदिर से बाहर ले जाना सख्त मना है, क्योंकि माना जाता है ऐसा करने से बुरी आत्माएं भी उनके पीछे आती हैं। कहा जाता है जो भी लोग भूत प्रेत और बुरी शक्तियों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें एक बार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। हमारा तीसरा है काल भैरव टेम्पल, वाराणसी। वाराणसी में भगवान शिव के अवतार काल भैरव जी का मंदिर मौजूद है, जो वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। काल का मतलब मौत होता है और कहा जाता है कि मौत भी काल भैरव से डरती है। काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के रूप में शराब या शराब की खाली बोतल दी जाती है। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हमारा चौथा मंदिर है ज्वालाजी टेम्पल, कांगड़ा। ज्वालाजी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है माता सती की जीभ इसी जगह गिरी थी, इसलिए इस स्थान पर ये मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर में एक लौ है जो 100 सालों से भी अधिक समय से निरंतर जल रही है, जो सभी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि इस लौ के निरंतर जलने का कारण वहाँ ज़मीन के नीचे मौजूद मीथेन गैस है। हमारा 5वां मंदिर है लेपाक्षी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी मंदिर में भगवान शिव जी के वीरभद्र रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 70 खंभे हैं, जिनमें से एक खंभा ऐसा भी है जो हवा में लटका हुआ है, और यही इस मंदिर को खास बनाता है। और लोग हैरान होते हैं कि ज़मीन में बिना छुए इस खंभे को कैसे बनाया गया होगा। इस हवा में लटके हुए खंभे की वजह से इसे हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। लोगों की मान्यता है कि इस खंभे के नीचे से कपड़ा पार करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि बहुत से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। हमारा 6वां मंदिर है बिजली महादेव, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के साथ ही एक पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है, जहां भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। इस मंदिर में मान्यता यह है कि यहाँ हर 12 साल बाद आसमान से शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है। कहा जाता है कि इंद्रदेव यह बिजली भगवान शिव जी की आज्ञा से ही उनके ऊपर गिराते हैं। बिजली गिरने के कारण शिवलिंग खंडित हो जाता है। फिर पुजारी मक्खन लगाकर शिवलिंग को दोबारा जोड़ते हैं। बिजली महादेव को कुल्लू के लोग अपना इष्ट देव मानते हैं और बिजली महादेव को कुल्लू घाटी का रक्षक माना जाता है।
इसलिए इन पर आने वाले सभी संकट और आपदाओं को भगवान शिव बिजली के रूप में अपने ऊपर लेते हैं। हमारा 7वां मंदिर है चिलकुर बालाजी टेम्पल, वीज़ागौड, हैदराबाद। यदि आप भी वीज़ा के चक्कर में धक्के खा कर थक चुके हैं तो आप भी इस मंदिर में ज़रूर जाइए। चिलकुर बालाजी का मंदिर हैदराबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों की मान्यता यह है कि इस मंदिर में वीज़ा मांगने से बहुत जल्दी वीज़ा ज़रूर मिलता है। यही कारण है इस मंदिर को वीज़ा टेम्पल भी कहा जाता है। प्रतिदिन हज़ारों भक्त इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, पर अधिकतर वीज़ा या नौकरी मांगने वाले भक्त ही होते हैं। और कहा जाता है इस मंदिर में सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और यही कारण है कि यह मंदिर इतने श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना है। हमारा 8वां मंदिर है हज़रत कमर अली दरगाह, पुणे। हज़रत कमर अली दरगाह बेंगलुरु व पुणे के हाईवे के पास स्थित शिवपुरी नाम के गाँव में मौजूद है। इस दरगाह की सबसे चौंका देने वाली चीज़ यहाँ पर मौजूद एक पत्थर है जो कि 90 किलो के करीब वजन का है। इस पत्थर की खास बात यह है कि इसे केवल 11 लोग ही अपने इंडेक्स फिंगर से उठा सकते हैं। अगर 11 से कम या किसी और उंगली से इसे उठाने का प्रयास किया जाए तो उसे नहीं उठाया जा सकता। अब इस पत्थर का कभी इनका भारी होना कि कोई इसे हिला भी ना सके और इतना हल्का हो जाना कि लोग अपनी एक उंगली से उठा लें, इसके पीछे का कारण अभी भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। हमारा 9वां मंदिर है शनि सिंगणापुर, महाराष्ट्र। शनि सिंगणापुर शनिदेव जी का मंदिर है जो कि अहमदाबाद जिले के सिंगणापुर गांव में स्थित है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ आपको किसी भी घर, स्कूल या दुकानों में दरवाज़ा देखने को नहीं मिलेगा, और दरवाज़ा न होने के बावजूद भी यहाँ चोरी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अपनी इसी विचित्रता के कारण ही यह गांव दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है। इस गांव के लोगों का मानना है कि शनि देव इस गांव की रक्षा करते हैं, जिस कारण यहाँ कोई भी अपराध नहीं होते। अगर कोई अपराध करता भी है तो खुद शनि देव उसे दंडित करते हैं। इसी भय के कारण कोई भी व्यक्ति इस गांव में अपराध करने का साहस नहीं कर पाता। हमारा 10वां मंदिर है निधिवन, वृंदावन। कृष्ण नगरी वृंदावन में मौजूद निधिवन एक रहस्यमयी मंदिर है। शाम होने के बाद इस मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद और बिस्तर तैयार करके रखा जाता है, और किसी को भी यहाँ रात के समय रुकने की अनुमति नहीं होती। निधिवन में 16,000 के करीब ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो सभी टेढ़े मेढ़े आकार के हैं। कहा जाता है ये सभी पेड़ श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं जो रात को अपने रूप में आकर श्री कृष्ण संग रास रचाते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। निधिवन के पेड़ों की खास बात यह भी है कि ये सभी पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए हैं, बल्कि आमतौर पर सब पेड़ का आकार सीधा होता है। मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि शाम के समय मंदिर में रखा गया प्रसाद सुबह के समय आधा खाया हुआ होता है और बिस्तर भी बिखरा हुआ होता है। कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने रात के समय छुपकर इस मंदिर का रहस्य पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे या तो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। और इस मंदिर में रात के समय क्या होता है ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। हमारा 11वां मंदिर है बृहदेश्वर टेम्पल, तमिलनाडु। जो भी लोग आज के समय की इंजीनियरिंग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें तमिलनाडु में मौजूद बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जान लेना चाहिए। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और इसे ऐसे बनाया गया है कि जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी हैरान होते हैं। ये मंदिर 66 मीटर ऊंची यानी लगभग 13 मंजिल की है। फिर भी इतने ऊंचे मंदिर को बनाने के लिए कोई भी नींव नहीं बनाई गई है, मतलब ये मंदिर जमीन के ऊपर से ही बना है। इस मंदिर को बनाने के लिए 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। पर हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के आसपास कहीं भी ग्रेनाइट नहीं मिलता, तो इतना ग्रेनाइट यहाँ कैसे लाया गया होगा। मंदिर के वास्तुकला को एक और हैरान करने वाला रहस्य ये भी है, इतने ऊंचे मंदिर को मजबूत बनाने के लिए कोई भी सीमेंट या मिट्टी जैसे चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी मंदिर हजारों सालों से
तूफान, भूकंप, सुनामी जैसे आपदाओं को सहन करके भी वैसा ही खड़ा है। मंदिर के ऊपर 80 टन का गुम्मद रखा हुआ है, जिसे एक ही पत्थर तराश कर बनाया गया है और इतने भारी पत्थर को बिना क्रेन की मदद से इतनी ऊंचाई पर रखा गया। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसे इस तरीके से बनाया है कि इसकी परछाई कभी भी ज़मीन पर नहीं दिखती। इस मंदिर की हजारों साल पहले की एक ऐसी वास्तुकला को देखकर तो लगता है पुराने समय की तकनीक और इंजीनियरिंग आज के समय से भी ज़्यादा अग्रिम थी। हमारा 12वां मंदिर है मत्स्य माता मंदिर, गुजरात। ये तो सभी लोगों को पता है कि मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन गुजरात के वलसाड़ तहसील के मंगोट डुंगरी गांव में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां वेल नदी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि करीब 300 साल पहले गांव के प्रभु टंडेल नाम के व्यक्ति को सपना आया था कि एक देवी समुद्र तट में आती हैं और वहीं बेहोश हो जाती हैं। पहले टंडेल ने इसे मामूली सपना सोचा, लेकिन जब वह सुबह कुछ लोगों को लेकर समुद्र तट पर पहुंचा तो उसने वहां एक वेल मछली मरी हुई देखी। इसके बाद लोगों ने इसे माता का रूप मानकर गांव में एक मंदिर का निर्माण कराया और वेल की हड्डियों को मंदिर में स्थापित करके इसकी पूजा करने लगे। इसके बाद गांव के बहुत से लोगों ने मछली की पूजा करने का विरोध किया, जिसके बाद गांव में भयानक महामारी फैल गई, जिससे बचने के लिए लोग इस मंदिर में मत्स्य माता से मदद मांगने गए। जिसके बाद गांव की महामारी ठीक हो गई और लोगों को माता के चमत्कार पर भरोसा होने लगा। आज भी लोग गांव की और अपने परिवार सुख समृद्धि की कामना के लिए इस मंदिर में जाते हैं। हमारा 13वां मंदिर है यमराज मंदिर, भरमौर। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में दुनिया का एकमात्र यमराज का मंदिर मौजूद है। माना जाता है कि किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद यमदूतों द्वारा उनकी आत्मा को इस मंदिर में लाया जाता है, जहां धर्मराज की कचहरी लगती है। और कहा जाता है कि मंदिर के 4 अदृश्य दरवाजे मौजूद हैं, जो सोना, चांदी, तांबा और लोहे से बने हैं। धर्मराज की कचहरी में आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार सजा सुनाई जाती है और पूर्ण करने वाली आत्मा को सोने के दरवाजे से स्वर्ग भेजा जाता है, जबकि पाप करने वाली आत्माओं को लोहे के दरवाजे से नरक भेजा जाता है। लोग इस मंदिर के अंदर दर्शन करने जाने से भी डरते हैं, इसलिए वे दूर से ही यमराज के इस मंदिर को प्रणाम करके निकल जाते हैं। हमारा 14वां मंदिर है श्री सिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर। मध्य प्रदेश में शाजापुर के बोलाई गांव में हनुमान जी का सिद्धवीर खेड़ापति मंदिर स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर में आने वाले लोगों को उनके साथ भविष्य में क्या घटना होने वाली है उसका पूर्वाभास हो जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ रेलवे ट्रैक पर 2 मालगाड़ी टकरा गए। बाद में दोनों गाड़ियों के लोको पायलट ने बताया था कि उन्हें घटना के कुछ देर पहले ही अनहोनी का एहसास हो गया था। उन्हें ऐसा लगा था मानो कोई उनसे ट्रेन की रफ्तार कम करने के लिए कह रहा था, लेकिन उन्होंने स्पीड कम नहीं की और इस कारण आमने सामने की टक्कर हो गई। और तब से माना जाता है कि मंदिर के सामने से गुजरते समय ट्रेन की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। खेड़ापति हनुमान मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी भी विराजमान हैं। हमारा 15वां मंदिर है काकनमठ टेम्पल। शिव जी को समर्पित यह मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 65 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में मौजूद है। इस मंदिर की खासियत इसकी बनावट है, जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। इस मंदिर का निर्माण कीर्तिर राजा ने 1035 में करवाया था। ये मंदिर 115 फुट ऊंची है और इसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया है और निर्माण में किसी भी कंक्रीट या पत्थर को जोड़ने वाली किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज इस मंदिर को देखकर लगता है कि तेज हवा के झोंके से ही मंदिर गिर जाएगा, लेकिन कई सालों से बहुत सी तेज हवाएं और आंधियों को सहने के बाद भी ये मंदिर वैसे ही खड़ा है। आज के आधुनिक तकनीक समय में भी इस तरह की कारीगरी से इतनी ऊंची इमारत बनाना नामुमकिन ही लगता है। हमारा 16वां मंदिर है लाटू टेम्पल, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले के वाण में एक ऐसा अद्भुत मंदिर मौजूद है जो साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। फिर भी लोग डर की वजह से मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हैं। कहा जाता है इस मंदिर के अंदर नागराज अपनी मणि के साथ रहते हैं। इस मणि की चमक इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान की आंखों की रोशनी भी चली जाती है और वे अंधे हो जाते हैं। यही कारण है कि कोई भी भक्त मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी ही जाते हैं
वो भी आँख, नाक और मुंह में कपड़ा बांध कर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है अंदर हवा में नागराज का विष हो सकता है। विष नाक मुंह से शरीर के अंदर न चला जाए, इसलिए कपड़े से नाक और मुंह को ढका जाता है। इस मंदिर को लाटू देवता का मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। हमारा 17वां मंदिर है इदाना माता मंदिर। राजस्थान के उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ी में बसा इडाना माता का मंदिर एक बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में हर महीने 2 से 3 बार खुद ही आग लग जाती है और आग लगने का कारण आज तक नहीं पता चला। इस मंदिर में छत मौजूद नहीं है और आग लगने पर माता की मूर्ति को छोड़कर उनका श्रृंगार और चुनरी सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। मंदिर में लगने वाली इस आग को माता का अग्नि स्नान माना जाता है और कहा जाता है जब भी मूर्ति में चुनरी और श्रृंगार का भार बहुत ज़्यादा होता है तो माता खुद आग लगाकर खुद को साफ करती हैं। मंदिर की इस आग में सिर्फ मूर्ति के ऊपर की चुनरी ही जलकर भस्म होती है। आग से आज तक कोई अन्य नुकसान नहीं हुआ है। हमारा 18वां मंदिर है करणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर जिले में करणी माता जी के मंदिर मौजूद है, जिन्हें दुर्गा माता जी का अवतार भी माना जाता है। यह मंदिर चूहों की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि मंदिर से 20,000 से 25,000 चूहे मौजूद हैं और इन चूहों को पवित्र माना जाता है। चूहों की वजह से लोग मंदिर में पैर उठाकर नहीं बल्कि पैरों को घसीट कर चलते हैं, ताकि चूहे उनके पैर के नीचे ना आ जाए। अगर चूहे लोगों के पैरों के ऊपर से जाते हैं तो उन्हें शुभ संकेत माना जाता है और माना जाता है कि उनकी मंदिर में मांगी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मंदिर के रसोई में भी हजारों चूहे घूमते हैं और प्रसाद को जूठा भी करते हैं और भक्त भी श्रद्धा की वजह से इन प्रसाद को खा लेते हैं, लेकिन आज तक इन प्रसाद को खाकर कोई भी इंसान बीमार नहीं हुआ। हमारा 19वां मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं, जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल लिया गया, जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। लेकिन वे सब छठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई थी और इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। भारता कोण कालारा नाम दिया गया है। यह तहखाना बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे खोलने के लिए खास तरह के मंत्र की आवश्यकता होती है और जो भी इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा वो श्राप के कारण मर जाएगा। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इस दरवाजे के पीछे पानी की लहरों की आवाज़ आती है और कहती हैं अगर ये दरवाज़ा खोल दिया गया तो बाढ़ जैसी आपदा आ सकती है। और कुछ कहते हैं कि इनमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं जो असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता है, और इसके पवित्र होने के कारण सरकार भी इस दरवाजे को खोलने से डरती है। हमारा 20वां मंदिर है देवजी महाराज मंदिर। भोपाल के मलाजपुर में मौजूद यह मंदिर यहाँ हर साल होने वाले भूत मेला के लिए प्रसिद्ध है। भूत मेला हर साल पौष पूर्णिमा के पहले दिन शुरू होता है, बसंत पंचमी तक चलता है। इस दौरान यहाँ बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिनके अंदर भूत प्रेत का साया होता है। शाम की आरती के बाद मंदिर के अंदर कुछ खास पूजा की जाती है, जिनमें लोगों के अंदर मौजूद भूत प्रेतों को उनके शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये मंदिर देवजी महाराज का मंदिर है, जिनका जन्म 1700 के करीब माना जाता है। ये अपनी रेत से नमक बनाना, मिट्टी से गुड़ बनाना, पत्थर से नारियल बनाना जैसे अद्भुत शक्तियों की वजह से माने जाते थे। हमारा 21वां मंदिर है हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली। हिडिंबा माता का मंदिर मनाली के ढुंगरी गांव में मौजूद है, इसलिए इसे ढुंगरी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की खास बात इसकी कहानी है, क्योंकि हिडिंबा जी का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, फिर भी उनको देवी की उपाधि कैसे दी गई। कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जब पांडव वनवास के समय इस जंगल में आ गए थे, लेकिन अब इस जंगल में हिडिंबा और उसके भाई हिडिंब
का राज था। हिडिंब बहुत ही क्रूर राक्षस था जो आसपास के लोगों पर अत्याचार करता था और पांडवों के आने की सूचना मिलने पर उनको भी मारने के लिए चला गया था, लेकिन भीम के हाथों उसकी मौत हो गई। भाई ने हत्या के बावजूद भी हिडिंबा जी को भीम से प्यार हो गया और उन्होंने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे भीम ने भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों का बेटा घटोत्कच हुआ। पांडव मनाली से वापस जाने लगे तो उन्होंने हिडिंबा को भी उनके साथ चलने को कहा, लेकिन मनाली की रक्षा करने के लिए हिडिंबा को जाने से मना कर दिया गया और अपने बेटे घटोत्कच के साथ जंगल में ही रहने लगे। हिडिंबा जी इस जगह के संरक्षक बन गए और एक छोटी सी गुफा में रहकर तप करने लगे। राक्षस कुल के होने के बावजूद भी उनका स्वभाव, भीम से शादी और घोर तप की वजह से उन्हें देवी की उपाधि दी गई। आज भी हिडिंबा देवी को मनाली का रक्षक माना जाता है, जो हर संकट से मनाली की रक्षा करते हैं। यहाँ के लोगों भी इन्हें कुल देवी मानकर पूजते हैं। मंदिर में कोई भी मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक छोटी सी गुफा और एक पत्थर है जहाँ बैठकर देवी ने तप किया था। इस मंदिर का निर्माण 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था, जो बहुत ही खूबसूरत है और चारों ओर से घने देवदार के पेड़ से घिरे होने की वजह से भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। इसलिए ये मनाली का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थानों में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। हमारा 22वां मंदिर है एरोप्लेन टेम्पल पंजाब के जालंधर के नज़दीक टहलान गांव में एक ऐसा गुरुद्वारा मौजूद है जहां भक्त एरोप्लेन खिलौना चढ़ाते हैं। इसे गुरुद्वारे का नाम शाहिद बाबा निहाल सिंह जी गुरुद्वारा है, लेकिन अब इसे एरोप्लेन गुरुद्वारा नाम दिया गया है। माना जाता है कि जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं वे अगर इस मंदिर में खिलौना एरोप्लेन चढ़ाएंगे तो उनका वीज़ा जल्द ही लग जाएगा। गुरुद्वारे में एरोप्लेन चढ़ाने का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया और ये कब से शुरू, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक कहानी है कि बहुत साल पहले उस लड़के विदेश जाना चाहते थे और वीज़ा लगने की मनोकामना के साथ उन्होंने इस गुरुद्वारे में एरोप्लेन चढ़ा दिया, जिसके बाद भी लड़कों का वीज़ा लग गया और तभी से लोगों ने यहाँ एरोप्लेन चढ़ाना शुरू कर दिया। इस गुरुद्वारे में हर दिन बहुत से भक्त वीज़ा लगने की मनोकामना के साथ आते हैं और एरोप्लेन चढ़ाते हैं। इन खिलौनों को शाम के समय आसपास के बच्चों में प्रसाद के रूप में दे दिया जाता। हमारा 23वां मंदिर है चाइनीज़ काली टेम्पल कोलकाता में एक टेंगरा नाम की जगह है, जिसे चाइना टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत से चीन के लोग आकर बसे हैं। टेंगरा में एक ऐसी काली माता का मंदिर मौजूद है जो दिखने में तो बाकी मंदिरों की तरह ही लगता है, लेकिन इस मंदिर की खास बात है मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद। मंदिर में भक्तों को मोमो, चाउमीन या बाकी चाइनीज़ खाना प्रसाद के तौर में दिया जाता है। माना जाता है कि लगभग 60 साल पहले यहाँ एक चाइनीज़ बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, जिसका इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे। थक हार कर बच्चे के माँ बाप बच्चे को इस जगह लाए थे। पेड़ के नीचे 2 पत्थर रखा हुआ था, जिसे स्थानीय लोग माता काली का रूप मानते थे, लेकिन यहाँ पूजा करवाने के बाद उनका बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया था, जिसके बाद से उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। स्थानीय लोगों और बाकी के चाइनीज़ लोगों में भी काली माँ के लिए आस्था और बढ़ गई और वे मंदिर आने लगे। आज के समय में भी हिंदू और चाइनीज़ पुजारी मिलकर काली माता की पूजा करते हैं और मंदिर के अंदर चाइनीज़ अगरबत्ती जलाई जाती है। हमारा 24वां मंदिर है चन्नापटना डॉग टेम्पल कर्नाटक के चन्नापटना में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां पर कुत्तों की पूजा की जाती है। इस मंदिर की कहानी 2010 से शुरू होती है, जब गांव के रमेश नाम के व्यापारी ने गांव की कुल देवी केम्पम्मा जी के मंदिर का निर्माण शुरू किया। मंदिर के निर्माण के दौरान 2 कुत्ते रोज आंगन में आकर बैठने लगे, लेकिन जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो वे दोनों कुत्ते रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और कभी भी नहीं मिले। कुछ दिन बाद गांव के एक व्यक्ति के सपने में केम्पम्मा
देवी आती हैं और उनके मंदिर में उन दोनों गायब कुत्तों की मूर्ति बनाने की सलाह देती हैं, जिसके बाद गांव वाले मंदिर के अंदर 2 कुत्तों की मूर्ति बनवाते हैं। माना जाता है कि ये कुत्ते मंदिर और गांव की सभी बुराइयों की रक्षा करते हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज़ बहुत से लोग आते हैं और इन रक्षक कुत्तों के सम्मान में गांव में हर साल मेला लगाया जाता है। हमारा 25वां मंदिर है मंच मुरुगन टेम्पल, केरला। हिंदू धर्म में बताया गया है कि भगवान के बाल रूपों को कोई खाना बहुत पसंद होता है, जैसे कृष्ण जी को मक्खन पसंद है, गणेश जी को लड्डू पसंद है, लेकिन केरल के अल्लापुझा के मंदिर में मौजूद बाल मुरुगन जी थोड़े मॉडर्न हैं, जिन्हें नेस्ले कंपनी के मंच चॉकलेट पसंद है, इसलिए इस मंदिर को मंच मुरुगन मंदिर नाम दिया गया है। इसके पीछे की कहानी ये है कि कुछ साल पहले एक मुस्लिम बच्चा खेलते हुए इस मंदिर की घंटी बजा रहा था, जिसे देख उसके माँ बाप ने उसे डांट लगाई थी और उस रात को बच्चा काफ़ी बीमार पड़ गया था और मुरुगन भगवान का नाम ले रहा था, जिसके बाद उसके माँ बाप उसे मंदिर के दर्शन के लिए लाए और चढ़ावे में तेल और फूल चढ़ाए, लेकिन बच्चा मंदिर को देने के लिए कुछ भी नहीं लाया था, तो उसके माँ बाप द्वारा दी गई मंच चॉकलेट भगवान को दे दी। मंदिर से निकलने के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद से ही लोगों में बात फैल गई कि बाल मुरुगन जी को मंच चॉकलेट पसंद है। आज तक भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर में मंच चॉकलेट चढ़ाते आ रहे हैं। ये मंदिर भारत के 25 अद्भुत और अनोखे मंदिर, जिसमें सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान और रहस्य भी छुपा है। इनमें से किस मंदिर की कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा चौंकाया, हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।